हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल प्रेडिक्शन होगी और कैंडल की मदद से हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में है, उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या है, उनके करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए, पेड पर्सनल रीडिंग्स वगैरह के लिए व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आई डी सब कुछ गिवन है, तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। और वीडियो में भी आपको मेरा नंबर व्हाट्सअप का दिख रहा होगा, तो आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। क्लिनजिंग बॉल रिंग मैं आप लोगों के लिए कर देती हूँ, सो दैट अगर कोई भी एग्जिस्टिंग थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं तो वो हट जाए, ठीक है, और आप जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करो। तो अभी आप जहाँ पर भी बैठे हो या लेटे हो, आँखों को बंद कर दो, एक गहरी सांस अंदर भरो एंड देन बाहर निकालो। एंड जो भी अभी मैं रिंग बजाऊंगी उस ध्वनि पे आप फोकस करने की कोशिश करना, कंसंट्रेट करने की कोशिश करना, ओके। अब आप अपने आँखों को खोल सकते हो और अभी आप अपने आप को एकदम रिलैक्स्ड फील कर पा रहे होगे अगर आपने मन लगा के इस साउंड पे फोकस किया होगा तो चलिए अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, फील हो रहा है अपने मन से कि वो बहुत बार बेमतलब का डाइवर्ट हो जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं अपने आप में कि वो बहुत बार भटके हैं, बहुत बार उनका मन इधर उधर भागा है, बहुत बार आपको इम्पोर्टेंस देने की बजाय उन्होंने किसी और चीज़ को, किसी और इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना बेटर समझा, ठीक है। बहुत बार दूसरों की वजह से आपको ही मिसअंडरस्टैंड किया, बहुत बार आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, बहुत बार आपके ही वो अगेंस्ट हो गए, जबकि उन्हें आपके फेवर में हमेशा रहना चाहिए, आपके सपोर्ट में हमेशा रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम टाइम इसका उल्टा किया है,
जिसकी वजह से उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने कहीं न कहीं आपको ये ज़रूर एहसास दिला दिया है कि आप उनके ऊपर कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते हो, ना उनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो, ना रियलाइ कर सकते हो। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपको महसूस करवा दिया है कि आप एक गलत इंसान से प्यार कर रहे हो या एक गलत इंसान से आपने एक्सपेक्टेशंस रखी। तो आपके पर्सन को करंट में ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है एंड आपके बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस जो थे, जो कि मतलब कोई भी चाहेगा उसे भी वो कंप्लीट ना कर सके एंड आपको ऐसा फील करवा दिया कि दे आर गुड फॉर नथिंग। तो उन्हें ये चीज़ अब समझ आ रही है, अब इनका अकल जो है काम कर रहा है, इन्हें समझ आ रहा है कि किस तरीके से इन्होंने आपका ख्याल रखने के बजाय बाकी पूरे दुनियादारी का ख्याल रखा है। लेकिन आप जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप जो उनके ट्रू लवर हो, उसका उन्होंने सोचा ही नहीं कि हमें मेन इस रिश्ते के फेवर में रहना है, इस इंसान के फेवर में रहना है। ठीक है, तो बाहरी चीज़ों की वजह से, बाहरी चीज़ों को इनवाइट करके आपके पर्सन ने कैसे बार बार इस रिश्ते को ख़राब किया है, इस इंसान को उस चीज़ का एहसास हो रहा है। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि वो ही गलत है एंड कोई भी अगर नेगेटिविटी पैदा हुई है तो उसके कोर रिस्पॉन्सिबल ये खुद हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम या मैक्सिमम जो झगड़े या मैक्सिमम जो इशू अराइज़ हुए हैं वो उनके तरफ से ही हुए हैं, उनके टॉक्सिक बिहेवियर के वजह से ही हुए हैं, उनके अनस्टेबिलिटी एंड अनश्योरिटी के वजह से ही हुआ है, जिसके वजह से लोगों को वो स्पेस मिला कि वो उस स्पेस के बीच एंटर कर सकें, आप दोनों के अकॉर्डिंग आप दोनों के ऊपर जजमेंट पास कर सके या आप दोनों के बीच में जहर घोल सके। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि उन्होंने इस रिश्ते को बहुत लंबे टाइम तक फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत लंबे समय तक इन्होंने खुद इस रिश्ते में गलत एनर्जी को आवाहन दिया है, गलत चीज़ों को कंटिन्यू करा है, खुद अपने जगह में गलत रहे हैं। ठीक है, खुद ज़्यादा जब इन्हें फोकस्ड रहना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए था इस रिश्ते में, तो ये बिल्कुल डिस्टॉर्टेड स्टेट में थे। ठीक है, मन उधर उधर विचलित हो रहा है, मन इधर उधर भाग रहा है, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से मिलने जा रहे हैं। तो वो समझ पा रहे हैं कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये प्यार नहीं है। ठीक है, ऐसे लाइफ नहीं चलती है। आज आप उनके साथ हो, आप आज भी उन्हें झेल रहे हो, कल आप उन्हें नहीं झेलोगे, कल आपको कोई अच्छा मिल जाएगा जो आपकी कद्र करेगा, तब आप उनको पीछे छोड़कर उस नए इंसान के साथ आगे बढ़ जाओगे। इस चीज़ का एहसास इस इंसान को हो रहा है कि आप आज हो तो ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भर भी उन्हें झेलते रहोगे, ज़िंदगी भर भी उन्हें माफ़ करते रहोगे या उन्हें अपनाते रहोगे, चाहे वो कुछ भी करें। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है करंटली कि इट्स ए हाई टाइम नाउ, ईदर वो इस रिश्ते में एकदम सीरियस हो जाए, डिवोटेड हो जाए पूरे तरीके से, या फिर वो आपको क्लैरिटी दे दें। क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और बार बार की है, एक बार नहीं बार बार की है, और एक एडल्ट इंसान होने के बावजूद भी ये गलतियां करते गए और इनको महसूस तक नहीं हो पाया कि ये क्या कर रहे हैं। और अब जब महसूस हो रहा है तो इन्हें अब आपके साथ कमिटमेंट में आना है, आपके साथ डिवोटेड होना है इन्हें इस रिश्ते में, और इन्हें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करनी। इनके मन में खुद चल रहा है कि अगर मुझसे ये चीज़ फिर से हुई तो मैं खुद इनसे दूर चला जाऊंगा, बिकॉज़ ये इंसान मेरे इस तरीके के हरकतें या इस तरीके का बिहेवियर डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप से प्रॉमिस करा है कि वो अब सुधर जाएंगे, वो अब डिवोटेड हो जाएंगे। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देंगे। ठीक है, कहीं पे ज़रूरत होगा तो स्टैंड लेंगे, कहीं पे ज़रूरत होगा वो आपके फेवर में रहेंगे। ठीक है, अब तक आप दोनों रिश्ते में रहकर भी इंडिविजुअल्स की तरह लाइफ जी रहे थे कि मेरे ये चीज़ें हैं, तुम्हारे ये चीज़ें हैं, लेकिन आपके पर्सन को अब समझ आ रहा है कि एक रिलेशनशिप में चीज़ें दोनों की हो जाती है, कुछ तुम्हारा मेरा नहीं, सब कुछ हमारा हो जाता है। तो झगड़ा भी अगर होता है किसी तरफ से तो ऐसा नहीं है कि एक जन खुश है तो एक जन दुखी है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट आप दोनों को होना है, आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हो जाना है प्रॉब्लम्स के चलते। ये चीज़ आपके पर्सन को अब समझ आ रही है, अब अकल आ रही है। तो ये खुद इन्होंने प्रॉमिस कर रहे हैं खुद से कि इधर वो एकदम सुधर जाएंगे और आपके हो जाएंगे, और अगर थोड़ी सी भी ये फिर से गलती करते हैं
तो ये खुद आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप डेफिनेटली बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो और मजबूरी में प्यार के चलते आप फिर भी इनके साथ ही एडजस्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ेस भी कर रहे हो, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते, आपकी आत्मा डिज़र्व नहीं करती। इस पर्सन की हायर सेल ने ये जवाब उन्हें दे दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके के करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत डेप्थ में ये बहुत सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज, पास्ट के इवेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और इस तरीके से मतलब खुद में एक अलग ही तरीके का शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, जिसे एक्सप्रेस तो खैर नहीं कर पाएंगे, आपके सामने आकर बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, जैसा बुरा उन्होंने आपको महसूस करवाया है वो बुरी फीलिंग उन्हें ऑटोमेटिकली फील हो रही है, ठीक है। तो अपनी रिफ्लेक्शन, अपने बिहेवियर का रिफ्लेक्शन इनको दिख रहा है, मैं इनको महसूस हो रहा है, ओके। एंड दे आर फीलिंग कि नो, दे आर डूइंग रियली रियली रॉन्ग है, ठीक है। बहुत गलतियाँ, बहुत बुरी चीज़ों को ये कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी डन। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है। तो आपको दिख सकता है थोड़ी सी हेजिटेशन, आपको दिख सकता है कि कुछ दिन अगर आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है तो ये थोड़ा सा कटा कटा होकर बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि ये खुद में शर्मिंदगी फील कर रहे हैं ना, तो वो शर्मिंदगी वाली फीलिंग को कहाँ छुपाएंगे, तो वो वही करेंगे कि आपसे थोड़ा बात कम कर देंगे या उखड़ा उखड़ा सा बिहेव करेंगे, चुप चुप बिहेव करेंगे, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे। दूसरा कि आपको नज़र आएगा कि they are trying to do the things which you are not even expecting or wanting, मतलब फ्री फंड का जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे, जिससे जो हो सकता है आपने उनसे पूछा भी ना हो कि मुझे जस्टिफाई करो, ये तुमने क्यों करा था, ये क्यों हुआ था। ऑटोमेटिकली देखोगे कि वो खुद आपको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो आपको भी ऐसे लगेगा कि यार हमें सुनना ही नहीं है, तुमने जो भी करा है, तुम जो भी करते आए हो, तो हमें अचानक से क्यों बता रहे हो। ये उसी लिए बताएंगे क्योंकि ये खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, तो उस गिल्ट के बोझ को तो कम करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जब वो जस्टिफाई करेंगे और जस्टिफिकेशन के बाद आप उन्हें प्यार दोगे या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो इनके करंट फीलिंग्स है गाइस, इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूँगी। सो गाइस इसे साइड में कर देते हैं। कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। आपके पर्सन की तरफ से प्लीज़ कम बैक। तो हो सकता है कि आप खुद अब दूर गए हो उनसे, तो वो चाहते हैं कि आप वापस लौट आओ, या आप उन्हें उनसे बात करने की सामने से कोशिश करो, ठीक है, इनिशिएट करो। योर बेबी इज़ कमिंग सून, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप भी वापस आ जाओ और वो भी आपको अपनाएं और सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, और वो खुद भी लौट रहे हैं आपके लाइफ में, लौटने की कोशिश करेंगे अगर सेपरेशन है तो। आवर टाइम अपार्ट इज़ ओनली टेम्पररी, इट विल एंड सून। अगेन वही एनर्जी आई है कि जो दूरियां हैं, जो सेपरेशन है, वह टेम्पररी है। उनकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है कि ये दूरियां ख़त्म हो जाएगी आप दोनों के बीच में, तो टेंशन मत लीजिए। मैंने हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं, तुमसे पहली मुलाकात बहुत खास होगी हमारे लिए, अब तो मिलके ही सब करूँगा या करूँगी। चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कि आप लोग ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, आज तक आप लोग फेस टू फेस मिले ही नहीं हो, तो कोई भी चीज़ें ढंग से आगे बढ़ ही नहीं पाई है, हमेशा एक अनसर्टिनिटी रही है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि अब सीरियस वे में आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, एंड उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपसे मिलना पड़ेगा, या आपके आसपास शिफ्ट होना पड़ेगा, या आपको अपने घर लाना पड़ेगा शादी करके। तो जो भी चीज़ पॉसिबल होगी वो ये आप करेंगे। Nobody taught me how to love unconditionally. Everyone taught me to do things with some conditions, but you taught me the reality of life. Blessed to have you. अब वो समझ पा रहे हैं कि वो बहुत चालाकी करने की कोशिश करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होते थे इधर भी उधर भी, लेकिन एक चीज़ समझ आई है उन्हें, इन सारी चीज़ों को करने के बाद ही समझ आई है कि अगर कोई प्यार करने वाला इंसान आपको मिलता है, ठीक है,
तो फिर आपको ना कोई और नहीं मिल पाएगा। आपको लगता ज़रूर है कि हमें कोई भी मिल जाएगा, हमें कोई भी ईज़िली प्यार कर सकता है, बट ये सच्चाई नहीं है। आपको शरीर देने वाले लोग बहुत ईज़िली मिल जाएंगे, ठीक है। आपके साथ टाइम पास करने वाले लोग, आपके साथ घूमने जाने वाले लोग, आपके साथ समय बिताने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जेन्युइन अनकंडीशनल लव करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। और ये इंसान को तभी समझ आता है जब वो ठोकर खाता है। हर जगह 10 जगह ठोकर खाएगा ना, तभी उसे समझ आएगा कि मेरा अपना कौन है। वही आपके पर्सन के साथ हुआ है। 10 जगह ठोकर खाएं तब जाके महसूस हुआ है उन्हें आपका प्यार। यही सच्चाई है, ठीक है। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। यस, अब उन्हें समझ आ रहा है कि जो भी है आप उनके हो, ठीक है। चाहे कितना भी वो कुछ करे, लेकिन आपने जिस तरीके से उन्हें संभाला है, प्यार दिया है, सब करा है उनके लिए, वैसा उनके लिए ज़िंदगी में कोई नहीं करेगा। पीछे मुड़ के उनको कोई देखेगा तक नहीं। इस चीज़ का अंदाज़ा इनको आ चुकी है, ठीक है। एंड कितने पानी में ये है, इनको भी उस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है, जो कि पहले नहीं था। पहले हो सकता है बहुत ही ईगो में थे, ठीक है। और पहले इन्हें लगता था कि कोई बड़ी बात नहीं है, आज आप मिले हो, कल प्यार करने वाला कोई दूसरा भी अच्छा मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इनका भ्रम पूरा टूट चुका है, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, जहाँ पे आप 100% एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो, या कोई क्वेश्चन से दिमाग में उसका आंसर चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, सच्चाई जानना चाहते हो, तो आप पर्सनल रीडिंग्स करवाओ। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो 100% एक्यूरेट होती है, जो कि सिर्फ आपकी लाइफ के ऊपर होती है। तो उसमें आपको पूरा A to Z एक्यूरेट रीडिंग प्रेडिक्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आपको जनरल रीडिंग से बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, या देखने के बाद भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं रेजोनेट होगा या नहीं, सच्चाई है या नहीं, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उसमें आप मैसेज कीजिए, ठीक है। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ओके। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा बुकिंग्स नहीं होती है एक बारी में, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, ठीक है। तो आपको लगता होगा कि टैरो रीडर्स जो हैं उनके लिए बहुत ईजी है रीडिंग करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करके रीडिंग्स करनी पड़ती है, सो दैट आपकी एनर्जी, आपकी फ्यूचर दिख पाए, ठीक है। एंड उसके बाद एग्जॉशन तो अलग ही लेवल का होता है, तो इसलिए लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। एक साथ ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। तो फिर भी आप कांटेक्ट करो, अगर अवेलेबल होगा तो आपको डेफिनेटली आपकी बुकिंग हो जाएगी और आपको आपका रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।